अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला जो है 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी हैं, वो क्या है मामला, वो भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता एक साल से चलने वाला जो केस है इमरान खान पर अल कादर ट्रस्ट 190 मिलियन जो कहा जाता है वो भी गलत था। 171 मिलियन का केस है जो मलक रियाज ने बैरून ममालिक से अनफ्रीज की गई जो अमाउंट थी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, एडजस्टमेंट के सिलसिले में वो जमा हुई थी। उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद वो जो है उस रकम में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। बार कैफ वो अदालत में केस है और उसका ट्रायल जारी है और गुज़श्ता रात ट्रायल रात गए तक जारी रहा। और उसमें जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने डिटेल के साथ जब ट्रायल के बाद वो रात गए जेल से बाहर आए तो डिटेल के साथ सारी तफसील उन्होंने बताई है कि जो तमाम पहले भी इमरान खान पर केस जिनमें सजाएं सुनाई गई वो लोअर कोर्ट्स जो थी, निचली अदालतें जो हैं उन्होंने सजाएं ही सुना। तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द समाअत हो, ताकि इसमें जाहिर है कि उन्होंने कहा कि जो साबका रवायत है उसके मुताबिक सजा ही सुनाई जाएगी और हम चाहते हैं कि ये सज़ा जब सुनाई जाए और उसके फ़ौरन बाद हम अगला प्रोसेस जो रिलीफ मिलता है या वो सारा हमेशा जो है आला अदालतों हाई कोर्ट से ही मिलता है, तो ताकि हम हाई कोर्ट में जा सकें। सिर्फ जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका जो है डिले टैक्टिक्स के साथ केसों को लंबा किया जाता है और फिर इसके अलावा सजाएं सुनाई जाती हैं। तो लिहाजा उन्होंने बताया कि ये केस को भी जल्द जो है वो फैसला हो जाए तो हम आला अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही खदशा जाहिर किया कि इसमें भी सजा ही सुनाई जाएगी। तो ये अब 23 दिसंबर को ये फैसले के लिए रख लिया गया है और इसका फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। तो इसके अलावा जो है अमेरिका से जो खबर आ रही है, जो सारे एंकर्स जिसका तज़किरा कर रहे हैं, वो है हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, इस पर मज़ीद अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। और जो बाइडन हुकूमत हैं जो यानी नवाज शरीफ हुकूमत के यानी वो गर्दानी जाती थी कि ये जो है ये नवाज शरीफ हुकूमत के बिल्कुल करीब है और उनमें जो बाइडन की तस्वीर भी लगती थी, नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगती थी कि इनका बड़ा यानी कि बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और उसी का नतीजा ये था कि जो डोनाल्ड लू है उनके कहने पर रजीम चेंज भी हुआ, यानी कि इमरान खान की हुकूमत भी गिराई गई। मगर अमेरिका के ताल्लुकात शख्सी नहीं होते, उनके ताल्लुकात जो हैं मुल्की मफादात और वो अपने मफादात देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अब जाते जाते जो है जो बाइडन हुकूमत ने जाते जाते भी जो है वो हम पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल के फैलाव पर पाबंदियां आयद की हैं, क्योंकि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इनके पास दूर जो है मिसाइल जो हैं वो मार करने वाली सलाहियत मौजूद है, यानी वो इंडिया के आखिरी बॉर्डर तक मार कर सकते हैं और इसराइल तक रेंज इनके पास है। तो उसके ऊपर पाबंदियां और उनसे मुल्हिका जो अदारे थे, यानी जो आलात फराम करने वाले 4 अदारे हैं, सहूलियात या आलात फराम करने वाले, उन पर भी पाबंदियां आयद की हैं, जो कि डिटेल आप खबरों में देख सकते हैं। तो ये यानी जाते जाते जो बाइडन ने यानी नवाज शरीफ हुकूमत को या नवाज शरीफ को ये तोहफा दिया है कि वो जाते जाते उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाजरीन, ये जो इकदाम है अमेरिका का पाबंदियां लगाने का,
اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حکومت کے خلاف ہو، مگر ہم اس کو یہ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کا اقدام جو ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ دوسرے کئی ممالک ہیں ان کی طرف وہ یعنی دیکھتا تک نہیں ہے، ان پر پابندیاں عائد نہیں کرتا۔ انڈیا ہے ان پر کوئی پابندیاں نہیں، تو لہٰذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت۔ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو ہمارے جوان مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔